से आना शुरू हो गई हैं। लोग बहुत उत्साहित हैं। आपसे जानना चाहूंगा, हाउ इज द जोश? वेरी नाइस, जोश इज वेरी हाई और समस्त भारत का जोश एकदम आला दर्जे। हमारे अड़ोसी पड़ोसी जिन्हें हम बदल नहीं सकते, किस तरह से उनकी हिमाकत बढ़ी हुई थी, इन तस्वीरों के बाद आपका पहला रिएक्शन? पिक्चर्स और रविंद्र जी, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहस का मंच ये प्लेटफॉर्म इसलिए है। देखिए, प्राइड सबको है, लेकिन अगर जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उस पर भी बिल्कुल सोचना बिल्कुल तो जी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते चाइना को। बिल्कुल हम सक्षम है, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है ना, धोखा देने की क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है, पीठ पे छुरा घोपना। अब रुकतुल जी, क्या है ये? एक हाथ से ताली थोड़ी बज सकती है। बीजेपी लगातार कहती है हम विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बात संगठन की नहीं है, बात पार्टी की नहीं है, बात तो देश की है, भारत की है। और 2 से 3 साल पहले, 4 साल पहले जब ये डील साइन की गई तो ये बात तो सच है ना, चाहे उसकी कीमत को लेकर हो। कांग्रेस ने शोर बहुत मचाया था। ऐसा है कि अपने गिरेबान में झांककर भाजपा के जो प्रवक्ता है, हमारी सेना के हौसले हमेशा हाई रहते हैं, वो हमने हर चीज देखी है। जब बात हथियारों से लड़ने की आती है तो उसका कोई जवाब नहीं, जब पहाड़ियों पर लड़ने की बात आती है, कल ही करगिल विजय दिवस हमने मनाया, उसमें हमने जोश देखा। लेकिन जो अपग्रेडेशन की बात है वो हमें कई बार खुद महसूस होती है कि सेना का, एयरफोर्स का, नेवी का जिस स्तर पर अपग्रेडेशन होना चाहिए वो पहले शायद नहीं हुआ था। अब परिस्थितियां क्या बदलती हुई आप नजर आ रही हैं, क्योंकि आप तो खुद ग्राउंड पर रहे हैं? जी देखिए, मैंने खुद कारगिल युद्ध में मैंने लड़ाई लड़ी है और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, नीति नियत दोनों है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। अतुल जी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हाल ही में हम 3 से 4 वीडियोस राहुल गांधी के देख चुके हैं। चीन को लेकर आज भी उन्होंने जो वीडियो शेयर किया वो भी हमने देखा, उसको भी सुना, और उसको लगातार सोशल मीडिया पर लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं, शेयर भी बहुत कर रहे हैं। कम से कम आज चीन की बात करते हुए राहुल गांधी और राफेल आते हुए कुछ शुभकामनाएं तो दे दीजिए बीजेपी को। कह रही है सरकार के साथ खड़े हैं, हालांकि लगातार आपके तमाम प्रतिक्रियाओं पे, तमाम कार्रवाइयों पर सवाल उठाया जाता है। और एक बात मुझे और समझा दीजिए आप, मुझे एक बात बताइए, आप राम मंदिर की बात करते हैं, मैनिफेस्टो में लाते हैं, फिर बात जो भी होती है, जो भी फैसला आता है, उसके बाद आप पे राजनीति का इल्जाम लगता है। आप राफेल की बात करते हैं, राफेल आता है तो आप पर राजनीति का इल्जाम लगता है। यानी आप जो भी करते हैं उसमें राजनीति ही होती है क्या सिर्फ? और दूसरी तरफ आप राष्ट्रवादी होने का दावा भी करते हैं, क्योंकि आरोप आप लोगों पर यही है। बहुत गलत बात है रोहित, बहुत ही, हम तो बिल्कुल ही नाकारा क्या कहते हैं, जो भी फालतू और बिल्कुल स्टूपिड लोग हैं। हाँ। हम केवल और केवल राजनीति करते हैं, हम देश के लिए कोई काम नहीं करते हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, हम कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ राजनीति करते हैं, हम ओछी राजनीति करते हैं। हमें एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, लगातार डिफेंस को लेकर हमें अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आह्वान कर चुके हैं आत्मनिर्भर होने की। इस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में हम अपने आप को कब तक आत्मनिर्भर होते हुए देखेंगे? और जिस तरह से राफेल को लेकर छीछा लीदर हुई थी, हमने देखा था, डील को लेकर सवाल उठाए गए, प्राइस को लेकर सवाल उठाए गए, क्यों नहीं एक ऐसी पॉलिसी लाई जाती कि पिछली सरकार ने जो भी डिफेंस को लेकर, हमारी रक्षा सौदों को लेकर जो भी सौदे किए हैं, उस पर कोई सवाल ना उठाए? बहुत बढ़िया रोहित, ऑनेस्टली देखिए, पिछली बार आपका सवाल जो है उसका जवाब मैंने एक गन के रूप में दिया।